बिग बैश लीग ने कर दिए बहुत सारे बदलाव। बैश बूस्ट की करेंगे बात, एक सुपर सब जैसी भी कोई कहानी है, बोनस भी होने वाला है। बिग बैश लीग के कितने हैं ये अच्छे, कितने हैं ये साधारण से नए नियम। ऑन द राइज पे आज मुलाकात करने वाले हैं हम भुवनेश्वर कुमार से। भैया बड़ी प्यारी कहानियां बताई हैं इन्होंने, लेकिन उससे पहले रोल बम्पर। पार्टनर ये थोड़ा सा ना टाइट फ्रेम रखेंगे, इनसाइडर का अपना फ्रेम है ना, तो ये उसका ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया जा रही है इंडिया, यू नो दैट राइट? हाँ जा रही है। हाँ हैशटैग आकाशवाणी। आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ आ गया। भैया देखिए आज इनसाइडर की अपन शूट करने आए हैं, थोड़ी सी बैटिंग भी करूंगा। मतलब खेलने का शौक नहीं है पर बनाने का तो मन करता है ना। अगर वंस क्रिकेटर ऑलवेज अ क्रिकेटर। हम बात करने वाले हैं बिग बैश लीग की और किस प्रकार से उन्होंने कुछ बदलाव किए हैं। बदलाव कॉस्मेटिक हैं या फिर एक्चुअल रेवोल्यूशनरी चेंजेस हैं, इसकी बात करनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं। एक इन्होंने किया है जी बैश बूस्ट, मतलब कोई नाम तो देना था तो बैश बूस्ट कर लिया। मुझे लगता है स्पॉन्सर भी ढूंढ लो। पर इसमें क्या है कि आपके जो पावर प्लेज हैं वो बदल गए हैं। वो पावर प्लेज जो बदले कैसे हैं कि आप पहले तो 4 ओवर का पावर प्ले तो 4 का रहेगा, अमूमन 20 ओवर की क्रिकेट में 6 ओवर का रहता है। इन्होंने कहा 4 का तो 1 to 4 है, लेकिन उसके बाद के जो 2 ओवर हैं वो आप बतौर बल्लेबाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब मर्जी। नाउ इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? आई एम थिंकिंग कि यार कुछ टूटा फूटा तो था नहीं। आईपीएल अभी हमने कंडक्ट की, कितनी अच्छी हुई ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना उसमें। तो T20 चल रहा है, हिट है, सुपर हिट फॉर्मूला है, इसको क्यों चेंज कर रहे हो? लेकिन इससे होने वाला क्या है देखिए, 4 ओवर डालेंगे वो शुरू में, उसके बाद 2 ओवर मुझे जो लगता है वो इस्तेमाल होंगे आप 11 ओवर के बाद ही कर सकते हैं, मतलब सेकंड हाफ ऑफ अ T20 इनिंग्स। और वो इस्तेमाल होंगे कुछ 15 से 17 ओवर के बीच में, 15 से 18 ओवर के बीच में, कि आप यहाँ इस्तेमाल कीजिए इन 2 ओवर्स को। जो मेन बॉलर्स हैं उनके आप उनको बुलाना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर मोमेंटम मिल जाए तो ठीक, नहीं भी मिला तो आखिरी के 19-20 में आपके वो मेन बॉलर्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, उनके ओवर्स खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, या मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेल रहे हैं, तो बुमराह के जो ओवर्स हैं वो तो आप बीच में ही इस्तेमाल करवा लेंगे। बुमराह ने भी डाल दिया और पैटिंसन ने भी डाल दिया, चलो भैया अब आखिरी के जो 2 ओवर हैं उसमें आपके सारे बॉलर्स के सारे ओवर तो बचे नहीं रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये बदलाव है, कितना अच्छा कितना खराब वी शैल फाइंड आउट। आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ दिस चेंज बट देन दैट्स ओके। दूसरा जो बदलाव है वो है कि सुपर सब जैसा एक नया रूल है कि आप मतलब आप अपना प्लेयर बदल सकते हो। प्लेयर बदल सकते हो। क्यों बदल सकते हो? ऐसा हमने वनडे में भी देखा था कि आप प्लेयर बदल सकते हो। टॉस से पहले आपको नॉमिनेट करना था, यहाँ पे भी करना पड़ेगा। 12वां और 13वां वो खिलाड़ी हो सकता है। बॉलिंग उसने 10वें ओवर तक सिर्फ एक ही ओवर किया होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं, और बैटिंग उसकी नहीं आनी होनी चाहिए। तो आप उसको बदलाव कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। वंस अगेन ये वी हैव ट्राइड इट हैज़ फेल्ड। 11 लोगों की क्रिकेट होती है, उसको आप 12 की क्यों बनाना चाहते हैं? अप टू यू, बट देन ठीक है। मुझे लग रहा है कि बिग बैश लीग का थोड़ा सा ना जो माहौल है, जो उनकी जो TRP है थोड़ी धीमे नीचे जा रही है, तो दे आर ट्राइंग टू एक्चुअली क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग। ज़रूरत नहीं है। बट देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसमें भी एक और कहानी है कि अगर आप सेकंड इनिंग्स में है, थोड़ा बॉल डालना यार, थोड़ी प्रैक्टिस भी करूँगा। जो सेकंड इनिंग्स में, हाँ बॉल डाल, हाँ अभी भी ठीक मार रहा हूँ वैसे। तो जो सेकंड इनिंग्स में अगर आप वो 10 ओवर का जो मार्क रहता है, तो पहली टीम ने मान लीजिए 10 में बनाए 70, अब आप 70 से अगर 71 बना देते हो तो आपको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप 70 से एक कम बनाते हो, मान लीजिए आप 69 पे रह गए, तो सामने वाली टीम को पॉइंट मिल जाएगा। कुल पॉइंट होंगे 4, जिनमें से 3 तो जीत के मिलेंगे और 1 मिलेगा ये बोनस का एक्स्ट्रा। व्हाई आर वी डूइंग दिस? सीरियसली आई हैव अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। क्यों कर रहे हो? करने की जरूरत क्या है? क्योंकि आप ऐसा कह रहे हो कि आप शुरू में आप तेज खेलो, विकेटें गवा दो, आपका जो प्लानिंग है उसको आप पानी में डाल दो। आई एम नॉट विद इट यार, क्योंकि जीतना है ना मैच। जीतने के लिए जरूरी थोड़ा है कि 10 ओवर में आपको उनसे आगे होना है, आपको उनको 20 ओवर में हराना है, 10 ओवर में नहीं हराना है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट, अगेन वन अदर कॉस्मेटिक चेंज, आई एम नॉट अ फैन ऑफ इट। द ओनली चेंज आई मे एक्चुअली लाइक अ लिटिल इज वो जो पावर बूस्ट, जो पता नहीं बैश बूस्ट जिसको कह रहे हैं, वो मैं स्टिल अग्री विद इट। मतलब थोड़ा सा देखेंगे उससे क्या होता है। बाकी दोनों रूल्स टाइम फिस, पर अपने पास जो ऑन द राइज में खिलाड़ी है ना, वो टाइम फिस नहीं है, वो बल्लेबाजों को करता है तंग। नाम है उसका भुवनेश्वर कुमार। और ढंग से बॉल डालना प्लीज आप। हाँ आइए। ओए ऐसे ही होता है उसके साथ भी। थैंक यू सो मच मूवी फॉर बीइंग हियर। आई डोंट नो आपने कभी सुना या नहीं सुना, मैंने कई बार बोला है कि भुवनेश्वर स्विंग का राजकुमार थोड़ा चीजी है, बट डिड यू हियर इट? सुना है बिल्कुल कि हाईलाइट देखने को मिलती है या कुछ चीजें सोशल मीडिया पे होती है तो पता लग जाता है।
जब ये रास्ता आगे की तरफ बढ़ता गया, ये केप्ट टेकिंग विकेट्स, इंडिया के लिए खेले। पहला दिन याद है किसने दी थी इंडिया कैप? कौन सा वो मैच था? वो कितना मतलब वो सुनहरा पल है। हम कमेंट्री में बैठ के हमेशा ही कहते हैं और ये पल अब जिंदगी भर आदमी कभी नहीं भूल पाएगा। यू रिमेम्बर? मेरी टेस्ट कैप ईशान ने दी थी। ओके। तो वो मुझे याद है हमेशा, क्योंकि उस टाइम सीनियर थे, ऑफकोर्स वो भी सीनियर है। तो एक था स्पेशल मोमेंट जो हमेशा याद रहता है, वो हमेशा ऑफकोर्स रहेगा। और जो स्विंग बॉलर होता है अमूमन वो डेथ बॉलर नहीं होता है। वो भी यू चेंज दैट परसेप्शन की नई बॉल से स्विंग कराई। मुझे वो भी याद है कि वाज दैट योर फर्स्ट गेम जिसमें पाकिस्तान का कोई बैट्समैन था, आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था, ऐसे उसने हाथ किया और ठप करके जाके डंडे पे लगी। हु वाज द बैट्समैन? मोहम्मद हफीज। प्रोफेसर। तो वो स्विंग, लेकिन स्विंग बॉलर एज अ सक्सेसफुल डेथ बॉलर, ये थोड़ा सा मुश्किल कॉम्बिनेशन है, नहीं मिलता लोगों को। मैंने भी स्ट्रगल किया जनरली, क्योंकि आई थिंक रीजन इसका ये है कि जब आप स्विंग बॉलर होते हैं तो आप स्विंग पे इतना ध्यान देते हैं, या मोस्टली आप सारे ओवर नई बॉल से डाल चुके होते हैं कि कम चांस मिलता है। स्पेशली जब रणजी ट्रॉफी खेलते हैं या आप मल्टी डे मैचेस खेलो तो बहुत कम ऐसा होता है कि आपको डेथ बॉलिंग करनी पड़े। तो जब मैं इंटरनेशनल खेला उसके बाद मुझे लगा कि डेथ बॉलिंग भी करनी पड़ेगी। बट शुरू में आपने देखा होगा कि जब MS धोनी कैप्टन थे तो उन्होंने नई बॉल से बॉलिंग कराई। आई थिंक वो उनका तरीका था ग्रूम करने का, आई थिंक। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से भी कॉन्फिडेंस मिला। बट एक टाइम ऐसा था कि मुझे कहीं ना कहीं लगता था इम्प्रूव करना पड़ेगा। बट एक सिंपल लॉजिक है या तरीका है कि वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट कहीं ना कहीं वो शायद पेस उतनी नहीं थी कि मैं यॉर्कर इफेक्टिव हो पाए। तो मुझे पेस इंप्रूव भी करनी थी, बट फ्रैंकली मुझे नहीं पता कैसे करनी थी। बट लकीली मैंने सब जिम किया, ट्रेनिंग की, वो ये पॉसिबल होता है। वैसे कहते हैं कि यू आर ईदर बॉर्न अ फास्ट बॉलर मूवी या फिर यू आर बॉर्न अ मीडियम पेसर। ये मतलब सबसे मुश्किल काम कहते हैं क्रिकेट के अंदर अगर ये है कि आप अगर 127, 128, 130 तक डाल रहे हो और आप 142 पे डाल रहे हो। कहते हैं ये सबसे मुश्किल काम है, क्यों ये सीख नहीं सकते। हम कहते हैं कुछ बॉडी में फास्ट पिचिंग, स्लो पिचिंग, फाइबर वाइबर कुछ होते हैं, ऐसा कुछ होता है? अब मैं नहीं बोलूँगा कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। हाँ। तो अगर कोई मुझसे एडवाइस लेगा तो मैं बोलूँगा कि अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली हो सकता है। बट मैं श्योरिटी नहीं दे सकता कि होगा ही होगा आपके साथ। तो मेरे को लकीली मेरे साथ हुआ। तो मैं साइंटिफिक टर्म्स का तो मुझे नहीं पता कि फास्ट स्विच जो फाइबर्स जो भी हैं, बट हाँ जो मैंने काम किया वो डेफिनेटली ऐसा था कि जो मैंने कभी लाइफ में पहले नहीं किया था। जो जनरली एक टाइप की ट्रेनिंग होती है जिसे हम पावर ट्रेनिंग कहते हैं, हाँ। तो वो मैंने पहली बार की थी। तो उसके बाद डेफिनेटली चीज़ें चेंज हुई मेरे साथ। T20 क्रिकेट में एक डिफरेंट रोल मूवी एंड IPL खास तौर से, क्योंकि जब IPL शुरू हुई थी ना तो जो मुश्किल ओवर्स थे वो ज्यादातर ओवरसीज बॉलर्स किया करते थे। और एक दो एक्सेप्शन थी, जहीर, आशीष, परहैप्स एंड दैट्स अबाउट इट। फिर उसके बाद वो जो मुश्किल वाले ओवर थे वो पावर प्ले, डेथ ओवर, जो फास्ट बॉलर बाहर वाले देखते थे। अब हम सिर्फ अपनों को देखते हैं। हम कहते हैं यार ये यहाँ से भूवी करेगा, वहाँ से बुमराह करेगा। और भूवी हैज एक्चुअली वो एक एकदम स्टीप क्लाइंब है कि डेथ बॉलिंग के अंदर जो इम्प्रूवमेंट रही, जो एग्जीक्यूशन रहा, जो प्लानिंग रही, व्हाट वाज ऑल दैट, और क्या क्या चेंज करना पड़ता है स्किल लेवल पे, सिर्फ मेंटालिटी से नहीं, स्किल लेवल पे। जब IPL आई तो मैंने जब सनराइजर्स ने मुझे लिया तो कहीं ना कहीं मैं इंडिया खेल रहा था। तो इसी बेसिस पे लिया कि नई बॉल पे डालेगा, इंडिया खेल रहा है, सीनियर बॉलर होगा। तो फिर मुझे भी दिमाग में था कि प्रैक्टिस करनी है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उससे काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा खुद एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो या कहीं ना कहीं दिमाग में रख के करते हो कि मुझे करना है। तो आई थिंक वो रीज़न है IPL का। एक मैं बहुत बड़ा रीज़न मानता हूँ कि जो इंडियन बॉलर्स आप बोल रहे हो डेथ बॉलिंग में, तो वो इम्प्रूव होने का बहुत बड़ा रीज़न है। ना
नकल बॉल, ये भी, इसको भी आईपीएल कोई कर दे दें कि भी आईपीएल क्योंकि आपको मजबूर करती है कि कुछ और नया करो, तो वो भी आईपीएल की वजह से है? ये स्टोरी आईपीएल की वजह से नहीं है। ओके। तो आई थिंक इंडिया में जो टेस्ट सीरीज होती है, तो आपको पता है इंडिया के विकेट्स कैसे रोते हैं, जो बहुत अच्छे नहीं होते फास्ट बॉलर्स के लिए। तो ये नकल बॉल की जो उपज है बेसिकली टेस्ट सीरीज में हुई मेरे साथ। तो मैं बॉलिंग कर रहा था, तो कहीं ना कहीं देखा था औरों को नकल बॉल डालते हुए, क्योंकि स्विंग नहीं होती, रिवर्स का नंबर भी आता है। तो मेरी बॉलिंग में शायद रिवर्स इतनी इफेक्टिव ना हो, क्योंकि वो पेस नहीं थी उस टाइम पे। तो दिमाग में मैंने तब नेट पे बॉलिंग करता था, जब टेस्ट मैच नहीं खेल रहा था, मुझे याद है आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2016 या जो भी थी लास्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया की। तो नेट में बॉलिंग कर रहा था, तो बैट्समैन नॉर्मली ड्राइव स्विंग नहीं होता, ड्राइव नॉर्मल मार रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना ये ट्राई करके देखें, क्योंकि जनरली फील्ड अगर आप देखेंगे टेस्ट मैचेस में फास्ट बॉलर्स के लिए इंडिया में, तो सामने बिल्कुल फील्डिंग रखते हैं जो ड्राइव पे कैचिंग के लिए। तो बेसिकली वहाँ से शुरू हुई, और उसी के बाद आईपीएल थी उस सीरीज के बाद 1-2 महीने बाद। तो कहीं ना कहीं वो मैंने वहाँ प्रैक्टिस करनी शुरू की, और फिर आईपीएल में वो मौका मिला डालने का। T20, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, व्हिच इज योर फेवरेट फॉर्मेट? कौन सा फॉर्मेट सबसे मतलब अजीज है दिल के? फ्रैंकली बहुत डिफिकल्ट है चूज करना, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल की तीनों फॉर्मेट क्रिकेट हैं, वो रेड बॉल हो, व्हाइट बॉल हो, कुछ भी हो। बट जो फॉर्मेट खेलने को मिले उस टाइम पे वो बेस्ट है। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हम जब से मैं बड़ा हुआ हूँ या रणजी ट्रॉफी खेली है, तो एक टेस्ट फॉर्मेट या एक ऐसा है कि बचपन से वही दिमाग में आया है, जब वो मेरी जनरेशन 90s में कि रणजी ट्रॉफी खेलना है, टेस्ट में चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि वो सबसे ऊपर है। क्या बहुत बड़ा डिफरेंस होता है मूवी एसजी टेस्ट का बॉल, ड्यूक्स का बॉल, कोकोबोरा का बॉल? इज इट लाइक दैट बिगर डिफरेंस? एडजस्ट करना, यू नीड अ डिफरेंट स्किल सेट कंप्लीटली? टोटली आप कहीं ना कहीं एसजी बॉल और ड्यूक बॉल में सेम स्किल सेट चलता है, बट विकेट्स डिफरेंट है। आई थिंक कोकोबोरा इज टोटली डिफरेंट। मुझे सबसे डिफिकल्ट लगता है कोकोबोरा से बॉल डालना। रीजन है कि स्विंग कम होता है, स्पेशली पहले 15-20 ओवर के बाद सीम भी नीचे चला जाता है। तो आई थिंक बहुत डिफिकल्ट स्किल सेट है, और शायद यही रीजन है कि आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज ऐसी हैं कि जिनके फास्ट बॉलर्स बहुत तेज डालते हैं। आई थिंक यही रीजन है कि कुछ स्विंग नहीं होता है, तो वो एक पेस पे रिलाई करते हैं। और अगर आप देखेंगे इंग्लैंड और इंडिया फास्ट बॉलर्स, तो कहीं ना कहीं वो टोटली डिफरेंट स्किल सेट्स हैं उनका। आई थिंक बॉल का बहुत बड़ा रोल है ये। Do you see yourself as an all-rounder or you see yourself as a bowler who can bat a little? क्योंकि बैटिंग तो ठीक ठाक करते हो। मैंने कभी भी उस वे में नहीं देखा कि मैं बॉलर हूँ जो बैटिंग कर सकता है, प्रॉपर ऑलराउंडर हूँ। क्योंकि अगर आप बॉलर भी हैं और आपकी बैटिंग आएगी, तो आपको 100% बैटिंग में देना ही पड़ेगा। वो आपकी एबिलिटी है कि आई नो कि मैं किसी और की तरह बैटिंग नहीं कर सकता बैट्समैन की तरह, बट जो मेरा 100% है मैं उसमें कर सकता हूँ। अगर मुझे ऑलराउंडर का टैग दिया है तो मेरा माइंडसेट सेम रहेगा, नहीं दिया है तो माइंडसेट सेम रहेगा। वो एक्चुअली मेरी एक एबिलिटी है। मैं उससे ये नहीं बोल सकता कि मैं ऑलराउंडर या नहीं, बट जो मेरी एबिलिटी है वो हमेशा रहेगी। मूवी कभी इंजर्ड नहीं होता था यार। मूवी का एक्शन इतना बड़ा अच्छा रिपीटेबल था, सबने कहा कि बड़ा अच्छा सब कुछ है, तो इसमें इंजरी का चांस बहुत कम है। पर इंजरी हुई और डायग्नोस होने में शायद देर हुई, फिर शायद गलत डायग्नोस हुआ या व्हाटएवर हुआ। एग्जैक्टली हुआ क्या, कि व्हाट वाज दैट इंजरी, व्हाई डिड इट टेक सो लॉन्ग, व्हाट वेंट रॉन्ग? जो डायग्नोस हुआ जो लास्ट था वो हर्निया था। तो पहले
ग्रोइन इंजरी हुई जो वेस्ट इंडीज में थे, उसके बाद मैं उस ग्रोइन से रिकवर किया। तो बेसिकली हर्निया एक ऐसी चीज़ है कि आप हर्निया में खेल सकते हैं, हर्निया ऐसे आपको रोक नहीं सकती, बट कहीं ना कहीं वो निकल हमेशा रहेगा। लाइफ में कहीं ना कहीं एक स्टेज आती है कि मुझे वो सर्जरी चाहिए थी हर्निया की, तो वो डिसीजन फिर मैनेजमेंट के साथ मिलके था कि क्यों ना अभी की जाए, क्योंकि आगे बहुत लंबा सीजन होने वाला है। जो कोविड से पहले जो प्लान थे बेसिकली, तो लंबा सीजन होने वाला था ऑलमोस्ट 2 साल का, तो वो जस्ट प्लानिंग थी कि वो सर्जरी की जाए। बट अगर सर्जरी नहीं होती तो कहीं ना कहीं कभी मैनेज हो सकता। आंखें बंद जब करता है भुवनेश्वर कुमार और सोचता है, कभी सपने मतलब होता है कि आंखें बंद करके विजुअलाइज करता है कि ओके 12 महीने 2 वर्ल्ड कप, शायद 2 वर्ल्ड कप हो जाएंगे अगले 12 महीने 14 महीने में, 2 साल लगातार वर्ल्ड कप। लाइक वेयर डू यू सी योरसेल्फ? यू सी योरसेल्फ प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट अगेन? यू सी योरसेल्फ T20 में मतलब मैच विनर? हाउ डू यू सी योरसेल्फ? 15 ऑस्ट्रेलिया टूर, तो मेरा इंग्लैंड टूर बहुत अच्छा गया था, ऑफ कोर्स खेलने वाला था मैं ऑस्ट्रेलिया टूर पे, तो मैंने बैटिंग की बहुत प्रैक्टिस की, जैसे ऑस्ट्रेलिया विकेट होते हैं, बॉलिंग की बहुत प्रैक्टिस की। पहला प्रैक्टिस मैच, पहली बॉल प्रैक्टिस मैच की मैं इंजर्ड हो गया, पूरा सीजन खराब गया। तो तब से मैंने प्लानिंग बंद कर दिया, क्योंकि मुझे कल का नहीं पता कल क्या होने वाला है। तो मैं जनरली जो ट्रेनिंग करते हैं ऑफकोर्स वो करते हैं रखने के लिए, लेकिन जैसे मैंने बोला कोई इंडिविजुअल एम नहीं होता, कोई मेरी प्लानिंग नहीं होती कि मुझे कि अब इतने साल खेलना है, मुझे ये सीरीज खेलनी है, अब जैसे आपने बोला 2 वर्ल्ड कप आ रहे हैं। आई नो कि अगर मैं अपनी फिटनेस करूंगा या चीज़ें प्रैक्टिस करता रहूंगा तो वो चीज़ें आएंगी, ऑफकोर्स आएंगी। मैं खेलूँ ना खेलूँ जैसे डिफरेंट थी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो प्रेशर दिमाग से हटा दूँ कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। वी रियली होप कि भाई स्विंग इज किंग यहाँ पर भी देखने को मिले। स्विंग हो तो फिर मजा आता है ना। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन एक्शन ब्रदर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कैसा लगा आपको शो हमारा ऑन द राइज? अच्छा लगा ना? बोलता भी अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद है ये। और मैं बैटिंग की थोड़ी सी और प्रैक्टिस करूंगा, पर आप अब जाके फटाफट से देखिए कि खेल जगत की सारी खबरें स्पोर्ट्स रैप में। आजा भाई आजा, अब देख शॉट तू। ऑस्ट्रेलियन टेस्ट कैप्टन टिम पेन कई प्लेयर्स में से एक हैं जिन्हें सेल्फ आइसोलेट करना पड़ रहा है एडलेड में एक फ्रेश राउंड ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक के बाद। अप्रैल के बाद ये इस स्टेट में पहला ऐसा आउटब्रेक है जिसमें 18 न्यू केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। इंडियन टीम और आईपीएल से रिटर्निंग ऑजी प्लेयर्स अभी सिडनी में क्वारंटीन कर रहे हैं और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एडलेड के इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही है, जहां अगले महीने सीरीज का पहला टेस्ट खेला जाने वाला है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2020 जो ओरिजिनली कतर में मिड दिसंबर में होस्ट किया जाने वाला था, अब पोस्टपोन कर दिया गया है फरवरी 2021 के लिए। इस कंपटीशन में हर कॉन्टिनेंट की टॉप टीम्स फेस ऑफ करती हैं एक शॉर्ट नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए। यूरोपियन चैंपियंस लीग तो बायर्न म्यूनिख ने जीत लिया है, मगर एशियन चैंपियंस लीग फाइनल दिसंबर में खेला जाने वाला है दोहा में। ये आखिरी इंस्टेंस होगा क्लब वर्ल्ड कप का जिसमें सिर्फ 7 टीम्स हिस्सा लेंगी, क्योंकि 2021 से फीफा एक 24 टीम वर्जन लॉन्च करने वाली है। यूरो 2020 का अगले साल के लिए पोस्टपोन हो जाने की वजह से इस टूर्नामेंट पे अभी इससे ज्यादा क्लैरिटी नहीं दी गई है। लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने अपना नया ट्रेनिंग बेस ऑफिशियली खोल लिया है, दी AXA ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ 3 फुल साइज फुटबॉल पिचेस हैं और कई स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग फैसिलिटीज हैं, इंक्लूडिंग स्पेशल स्पोर्ट्स रिहैब सूट्स, टीवी स्टूडियोज, प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज, एक ऑफिस सेंटर और बहुत कुछ और। ये फैसिलिटी क्लब ने 2 साल के अंदर कंप्लीट कर दिया है, जो अपने आप में ही रिमार्केबल है। व्हाट अ गुड शॉट इनसाइड आउट। अच्छा लगा ना? मैं और प्रैक्टिस करने वाला हूँ। आप कल फिर आऊँगा, कल फिर मज़ेदार सी बातें करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही है। शो को पिन करो प्रोफाइल पे, दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो और लाइक करो पेज को। ऑल दैट यू हैव टू डू राइट अवे। जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आकाशवाणी। बॉल डाल, बॉल 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 बॉल। गुड शॉट। पीछे मंदिर, सामने बल्लेबाज क्रिकेट की कर रहा है पूजा। ओ भाई साहब, ये क्या शॉट।